बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को जरूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब साथ दे रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत ममनून हूँ। सबसे बड़ी खबर और जो मामलात हमारे सामने हैं वो ये हैं कि जी कल रात एक बैठक हुई जाती उमरा के अंदर। एक तो ज़रा उसके हवाले से मैं आपसे बात करनी है कि एक्चुअल हुआ क्या है, और ये आईनी तरमीम तो हो जाएगी लेकिन पता नहीं और साथ साथ क्या हो जाएगा। कल रात को एक ट्वीट आई, मैं उस पर इसलिए पहले बात करना चाहूँगा कि वो उसकी अहमियत है। वो ट्वीट थी मेहरबानो कुरैशी साहिबा की, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं। उन्होंने ट्वीट की कि उनकी भाभी यानी जैन कुरैशी साहब, जो कि बेटे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के, उनकी अहलिया को उनके घर के पास से चंद नामालूम अफराद ने किडनैप किया। 4-5 घंटे वो गायब रहीं और फिर वो मतलब उनको घर ड्रॉप कर दिया गया या वो आ गई। उन्होंने कहा, बताया गया जी कि उनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की गई, सिर्फ उनको शायद अबडक्ट किया गया। अब उसके फ़ौरन बाद आप हमाद अजहर साहब की ट्वीट, सलमान राजा साहब की ट्वीट्स, पूरी PTI बार बार एक ही तरफ, और वो जो इशारा बार बार दे रहे थे वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको हदफ तनकीद बना रहे थे और बार बार उनकी तरफ इशारा कर रहे थे। अब बहुत कुछ हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन दो चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें उनकी अहमियत इतनी ज़्यादा होती है कि आप उन्हें सरफ नज़र कर नहीं सकते। इस पर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में जो कंसर्न हलके हैं उनको इसके ऊपर इंक्वायरी भी करनी चाहिए, पता भी करना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि अगर उनका शक दुरुस्त नहीं है तो फिर तो इसके अंदर कोई और शामिल हो सकता है, लेकिन अगर उनका शक दुरुस्त है तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ उनकी बासपुरस होनी चाहिए, इदारे को पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि बहरहाल कुछ चीज़ों को आप ये नहीं कह सकते कि दुरुस्त है या उनकी कोई जस्टिफिकेशन है। सख्ती बढ़ जाना, माहौल के अंदर तनाव आ जाना, वो तो नज़र आता है, लेकिन जिस तरह से मामलात चल रहे हैं अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि मामलात शायद बहुत ज़्यादा अब इसमें सख्ती का एलिमेंट आ गया है और पूरी तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि नहीं हमारे साथ ये हो रहा है। और जो कल साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कहा, अब वल्लाह आलम बिस्सवाब वो जो फरमा रहे हैं जिन MPA या MNA साहब के साहबजादे की, वो सुन के तो दिल दहल जाता है जो वो फरमा रहे थे। अब पता नहीं वो बात क्या है, उसका फैक्ट क्या है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और मैं बहैसियत साफ़ी रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ तमाम तर कंसर्न जो मुक्तदरा के जितने भी अहम लोग हैं कि जी इसका नोटिस ज़रूर लें, क्योंकि ये मामलात ऐसे होते हैं जिनसे इदारों के ऊपर कोई एक ना सिर्फ लोग सवाल करते हैं बल्कि मामलात कई दफ़ा इतने तल्ख हो जाते हैं, इतनी उनमें तलखी और नेगेटिविटी पैदा हो जाती है कि वो शायद सूरत हाल दुरुस्त नहीं रहती। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और ये इल्ज़ामात बड़े संगीन हैं। बहरहाल अल्लाह ताला करम करें और फजल करें सब पर। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये तरमीम जिस तरह से मामलात बढ़ रहे थे, अब हुआ ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एग्रीमेंट तो कर लिया मौलाना साहब से और वो मान गए मौलाना साहब की बात के ऊपर। अब रियलाइजेशन PMLN को ये हो रही है कि बात यह जी कि हमसे तो बड़ी गलती हो गई है। अब वो होने क्या जा रहा है तरमीम में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कल उस मीटिंग के अंदर पीपल्स पार्टी तो मौलाना साहब से इत्तेहाद करके आई हुई थी, मतलब एग्री करके कि ठीक है जी आईनी कोर्ट नहीं आईनी बेंच बन जाएगा। PMLN के पास ऑप्शन ही कोई नहीं था सिवाय आमीन कहने के। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब का दस्तरखान बड़ा वसी है, उन्होंने बेहतरीन इशाइया करवाया, खाना खिलाया अपने दोस्तों को, अपने मेहमानों को, लेकिन कोई लेवरेज नहीं था PMLN के पास कल देने के लिए या उनसे लेने के लिए कि नहीं आप हमारी बात माने, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यानी पीपल्स पार्टी उनकी मौलाना साहब की बात पहले तस्लीम कर चुके थे। अब PMLN के चंद दोस्त ये कह रहे हैं, और मौलाना सनाउल्लाह साहब आज मेरे प्रोग्राम में थे 365 न्यूज़ पे 8 बजे, तो मौलाना सनाउल्लाह साहब ने कहा वो बात यही है कि जी हमसे गलती हुई है, हमने मौलाना साहब को बड़ा लाइटली लिया है और मौलाना साहब से नेगोशिएट करने के लिए हमें मियाँ नवाज शरीफ साहब को PMLN की तरफ से और पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ जरदारी साहब को उनको अप्रोच करना चाहिए था मौलाना साहब को, ताकि मामलात बेहतर तरीके से आगे चलते। उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि जी अगर आप बिलावल भुट्टो साहब बैठेंगे मौलाना साहब के साथ
तो फिर क्या होगा, वो मौलाना साहब की बात मान के आ जाएंगे। वो तो उन्होंने मिसाल ऑन अ लाइटर नोट यही दी कि जी वो यही होगा कि आप जी हमारी ये मामला है जी, आप हमारी बात मान लें, अगर आप नहीं मान लेंगे तो फिर हम आपकी मान लेंगे। सो फिर ऐसे तो नेगोशिएशन बकौल राना सनाउल्लाह साहब की नहीं होती। और उनका ये ख्याल है कि ये मामला मिस हैंडल किया गया है, जिस तरीके से चीज़ें चली हैं, जिस तरह से मामले सामने आए हैं, लिहाजा कुछ चीज़ों को दुरुस्त होना उनका बड़ा ज़रूरी था। और PMLN को अब ये एहसास हो रहा है कि हमसे बड़ी गलती हो गई है। लेकिन अब जो हो रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब जो इस वक्त तरमीम की का जो एक मसवदा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तब्दील, चेंजेस, बहुत सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो चीज़ें जिनके बारे में कंफर्म कुछ बताया जा रहा है कि यहाँ तक पहुँच गए हैं, उसमें एक है कि आईनी अदालत तो अब उस मसवदे के अंदर नहीं है, आईनी बेंच है। आईनी बेंच कौन बनाएगा, उसको बनाने का इख्तियार किसका है, चीफ जस्टिस को क्या इख्तियार होगा, ये डिटेल्स अभी सामने आएंगी। और जो अदलिया में अपॉइंटमेंट्स का, यानी अदलिया में तैनातियों का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका है, उस पर बात होगी। वो तरमीम भी आने जा रही है, इसलिए क्योंकि PMLN ये समझती है जी कि अगर ये जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का तरीकाकार दुरुस्त हो जाए और जिस तरह से 18वीं तरमीम में तरीकाकार था वो आ जाए, तो फिर निज़ाम कंट्रोल में रहेगा। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त चल रहा है वो नहीं होगा। इस वक्त बेशक पैगामात बहुत से आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक फुकदान है भरोसे का सुप्रीम कोर्ट के माबैन और पाकिस्तान की हुकूमत के माबैन। वो लैक ऑफ ट्रस्ट मौजूद है और वो बदकिस्मती से जनाब मंसूर अली शाह साहब की ज़ात तक भी जाता है मामला, और PMLN को बड़ा हो रहा है। काजी फायज ईसा साहब इस सारे मामले में बड़े फेवरेट रहे हैं और यही रहा है कि जी वो बन रहे हैं जी, उनको आईनी अदालत का सरबराह बनाया जाएगा। मैंने कल भी कहा बड़े रेलेवेंट बिल्कुल थे। अब ये सामने आना है, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक ये कि अच्छा जी आईनी बेंच बनेगा तो कौन बनाएगा, कितने जजेस का होगा, जजेस तैनाती कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कैसे तैनात होंगे, क्या पैनल बनेगा 3 जजेस का या 4 जजेस का, उनमें से कोई किसी एक को तैनात किया जाएगा, उसका और तैनाती का इख्तियार किसके पास होगा, क्या पार्लिमानी कमेटी उसको तैनात करेगी, अगर करेगी तो पार्लिमानी कमेटी के अंदर क्या वही रेशो होगी लोगों की जो 18वीं तरमीम के अंदर पार्लिमानी कमेटी के अंदर थी, और या जो जजेस की तरीक़ाकार है उनकी अपॉइंटमेंट का, उसमें क्या उनका टेन्योर भी मेंशन कर दिया जाएगा कि इतने अरसे के लिए टेन्योर होगा। साथ ही साथ जो आईनी अदालत के अंदर, आईनी बेंच के अंदर जजेस होंगे, उनका भी टेन्योर बता दिया जाएगा कि इतनी टेन्योर के लिए ये मौजूद है। और क्या रिटायरमेंट एज आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अगर रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाती है अगर, और अपॉइंटमेंट का तरीका भी बदल दिया जाता है, तो फिर रिटायरमेंट एज अगर बढ़ेगी तो फिर शायद उसका फ़ायदा काजी साहब को भी हो जाएगा, तमाम जजेस को होगा जो इस वक्त मौजूद है। अगर वो 62 है तो 65 हो जाती है, 65 है तो 68 हो जाती है, तो वो तो सारे जजेस को फ़ायदा होगा उसका, और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो भी फिर इसमें रिटायर नहीं हो रहे होंगे। सो ये वो चीज़ें हैं जो PMLN अपने बड़े करीब रख रही है, और वो चाहते हैं कि इनमें से, क्योंकि चले हम अब ये तो आईनी अदालत तो नहीं बन पाई, ये तो नहीं बन रही क्योंकि पीपल्स पार्टी मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद कर रही है, तो हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। कह वो रहे हैं कि बड़ी गलती हो गई, हमने लाइटली लिया, लेकिन अब वो अंग्रेजी में कहते हैं ना नेक्स्ट बेस्ट थिंग। नेक्स्ट बेस्ट थिंग क्या है उनके लिए? उनके लिए नेक्स्ट बेस्ट थिंग ये है कि हम जो अदलिया के अंदर तैनातियों का तरीका है वो उस तरह से हो जाए जिस तरह हम कह रहे हैं, उसमें 18वीं तरमीम की रूह दोबारा फूकी जाए, 19वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए, जुडिशल कमीशन के इख्तियार को उतना ना रखा जाए जितना अब है, उसको महदूद किया जाए, पार्लिमानी कमेटी के पास ऑन जुडिशल अपॉइंटमेंट्स इख्तियार ज़्यादा आ जाए। ये मामला आता है। कल जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये बातें सबको वाज़े हो चुकी हैं, और मज़े की बात ये है कि कल जो इतना शोर शराबा, इतना सब कुछ हुआ, ये सारा सिलसिला चल रहा था जी, कोई अब पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर कह रही है कि ये देखें बड़ा जुल्म कर रहे हैं, बंदे उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और बड़े बड़े संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसलिए मैंने दरख्वास्त की कि इसकी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ भी इस वक्त टेंशन में है। मौलाना साहब से उनकी मुलाकात हो रही है, जब तक व्लॉग आप देख रहे हैं शायद हो भी चुकी होगी, लेकिन इसमें टेंशन क्या है? PTI का रास्ता ब्लॉक है, वो खान साहब से नहीं मिल पा रहे। आज 17 हो गई, कल 18, परसों 19 है, हो सकता है 19 को या 19 के बाद उनकी मुलाकात हो, लेकिन मौलाना साहब उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं कि जी आप इस तरमीम के अंदर हमारा साथ दें, क्योंकि ये आईनी अदालत नहीं बन रही तो तरमीम अच्छी है, तरमीम बुरी नहीं है,
लेकिन तहरीक इंसाफ को तो ये चाहिए कि जी नहीं, हमें तो मंसूर अली शाह साहब का चीफ जस्टिस बनना ज़रूरी है हमारे लिए। क्यों वो ये समझते हैं कि ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि मंसूर अली शाह साहब ने मखसूस नशिस्तों वाले केस के अंदर वो मेजॉरिटी जजमेंट के ऑथर हैं, उन्होंने डिटेल फ़ैसला भी लिखा है और उनका इस निज़ाम के अंदर होना और चीफ जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो होंगे तो फिर उनको उम्मीदें हैं कि जी वो इलेक्शन ऑडिट ये वो, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई मुहिम जोई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं होगी, और अगर होगी तो फिर उसका रिएक्शन भी आएगा और उस पर कोई अमल दरामद ऐसी चीज़ों के ऊपर नहीं होगा। लेकिन हुकूमत क्या करना चाह रही है? हुकूमत चाह रही है जी कि किसी ना किसी तरह एक आइनी बेंच बने, रिव्यू पेंडिंग पड़ा हुआ है मखसूस नशिस्तों के फैसले का, उसका रिव्यू हो, चीज़ें मुख्तलिफ हों, चेंज हो और मामलात इसी तरह फिर चलते चलते आगे चले जाए। ये जो जिस तरीके से निज़ाम इस वक्त अपनी जगह पर मौजूद है, उससे वो मुझे इस वक्त ऐसे ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। बल्कि यहाँ तक मैंने कुछ अर्से पहले भी आपको कहा था कि वो भी किसी ने रेन में रखा हुआ कि अच्छा जी 25 को नहीं होती तो कोई बात नहीं बात, लेकिन वो उस सूरत में उसकी अहमियत ज़्यादा थी कि अगर आप 25 गुजार भी लें और आइनी अदालत बना लें तो कोई बात नहीं, आइनी अदालत बनेगी तो वो एक सुप्रीम कोर्ट का लेवल कम हो जाएगा और आइनी अदालत का लेवल ऊपर चला जाएगा। लेकिन क्योंकि अब आइनी अदालत नहीं बन रही और बेंच बन रहा है, आइनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, तो अब तो अगर हुकूमत ने ये नंबर इकट्ठा करना है और तरमीम करनी है, जो कि हुकूमत कह रही है और मौलाना साहब ने एक आध दिन का वक्त दिया कि जी हम फ़ौरन करेंगे, क्योंकि मौलाना साहब को मंसूर अली शाह साहब का ये नहीं है कि अच्छा जी वो ना हो, उनको ये है कि अच्छा जी वो शायद उनको काजी फायसा साहब से प्रॉब्लम है, वो कहते हैं जी ये रिटायर हो, ये शामिल ना हो। नंबर 2, उनको ये है कि ठीक है आइनी बेंच बने, कोर्ट ना बने। उनको यह है कि ठीक है पैनल बना लें 3 जजेस का, 4 जजेस का, उसमें से चीफ जस्टिस पार्लिमानी कमेटी बता दे किसको बनाना है, मेजॉरिटी से वो बन जाएंगे। हो सकता है उसमें मंसूर अली शाह साहब कमेटी उनको ना सिलेक्ट करे और किसी और जज साहब को कहे कि जी वो सूटेबल है ज़्यादा चीफ जस्टिस बनने के लिए, ये तरीक़ाकार हो सकता है। सो इस वक्त जो चीज़ है, अगर क्योंकि अब आइनी अदालत नहीं बन रही और बेंच बन रहा है, आइनी बेंच बनेगा और सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही रहेगी और आइनी बेंच उसके अंदर बन जाएगा और आइनी बेंच तमाम तर ये जो आर्टिकल्स की तशरीह, आइन की तशरीह, सियासी नौइयत के मामला, पॉलिटिकल क्वेश्चन, ये सारा कुछ वो सुनेगा और बाकी सुप्रीम कोर्ट अपीलें और मैटर, सिविल क्रिमिनल अपील्स और मैटर्स को भुगताएगा। सो अगर इस सूरत हाल में देखना है तो फिर तो हुकूमत ने लाजमी काजी फायज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट से पहले ये करवाना है, अगर उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को वो समझते हैं कि ये नहीं, हमने किसी पैनल बनाना है और किसी और जज साहब को हमने एलिवेट करना है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और काजी साहब तो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो ट्विस्ट मैंने बताया कि अगर वो एज ही बढ़ा देते हैं तो शायद काजी साहब को उसका फ़ायदा हो जाए, या फिर काजी साहब के पास एक ही ऑप्शन है, या उसका फ़ायदा लें या रिज़ाइन कर रहे हैं। ये तमाम हालात वाक़यात हैं जी। ये व्लॉग आपने देखा जी, इंशाल्लाह आपसे फिर भी मुलाकात होगी दोबारा जैसे ही डेवलप होती है स्टोरी। व्लॉग देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।